चलिए अब खाने पीने की बातें खत्म कर दी जाए। यहाँ देखा जाए कब खत्म हो गई। चलिए पहले हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत कब से कब चली? 1526। बिल्कुल ये याद होनी चाहिए सारे के सारे। सबसे पहले किस वंश? ममलूक वंश। उसे क्या कहते हैं? और प्रारंभ में इसे दास वंश सिखाया जाता था। ये दास और ममलूक में क्या अंतर है? जन्मजात दास और ममलूक के मतलब की स्वतंत्र माता पिता का संतान है। इसमें ये ममलूक वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि शासन किए 1206 से लेके 1210 तक शासन किए। उनके बाद आराम शाह आए, फिर इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आए। लेकिन इल्तुतमिश किसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया था? रजिया सुल्तान ने। उसके बाद रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान आई, फिर बहराम शाह बना, अलाउद्दीन मसूद शाह बना, फिर नसीरुद्दीन शाह और फिर आता है गयासुद्दीन बलबन। हम गयासुद्दीन बलबन की आज बात करेंगे। तो गयासुद्दीन बलबन शासन करते हैं 1266 से लेके 1286 तक। बलबन शासन कब से कब तक करते हैं? 1266 से लेके 1286 तक। ये एक इलवरी तुर्क था। बलबन जो था वो क्या था? एक इलवरी तुर्क था। बचपन में इसे मंगोलों ने पकड़कर बेच दिया था। बचपन में गयासुद्दीन बलबन को मंगोलों ने पकड़ा, ऐसे पकड़कर बेच दिया। जब इसे गयासुद्दीन बलबन को 40 दल में शामिल कौन किया था? नसीरुद्दीन शाह है ना। नसीरुद्दीन शाह के शासन काल में ही जो इसकी शक्तियां थी वो 7वें आसमान पे पहुंच गई थी। और ये गयासुद्दीन को गद्दी पर बैठाने में सबसे बड़ा हाथ था। गयासुद्दीन को गद्दी पे बैठाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? गयासुद्दीन बलबन को है ना। नसीरुद्दीन शाह को गद्दी पर बैठाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? गयासुद्दीन बलबन। ये जब रजिया सुल्तान को अवदस्त करने वाले षड्यंत्र चल रहे थे, उस षड्यंत्र में भी इसने भाग लिया। ये क्या? अब ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गयासुद्दीन बलबन नासिरुद्दीन शाह को जहर देकर हत्या कर दी है। ये जैसे ही ये गद्दी पे बैठा तो ताज की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए, स्थापित करने के लिए साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अभी भी है, कोई अगर ना मिलना जुलना बंद कर दे, लोगों से बातें करना बंद कर दे, कुछ दिनों के लिए कहीं अपने घर में बैठने लगे, उसके प्रति अलग अलग क्लास लगाए जाते हैं। कोई कुछ सोच आता है किसी के लिए क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, कर क्या रहा है, बाहर नहीं निकलता है। ये अपने दरबार को ईरानी तौर तरीके से सजाया। बलबन अपने दरबार को ईरानी तौर तरीके से सजाया। इसने सिजदा और पावोस का नियम लागू किया। सिजदा और पावोस का मतलब क्या? सिजदा का मतलब कि साष्टांग दंडवत है ना, दंडवत, और पावोस का मतलब पैर चूमना है ना। ये इसने सिजदा और पावोस का नियम लागू करा। बाद में नवरोज त्योहार प्रारंभ किया। इसने नवरोज त्योहार प्रारंभ किया। बलबन ने ही राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। बलबन ने ही राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। इसने लौह एवं रथ की नीति अपनाई। बलबन ने लौह एवं रथ की नीति अपनाई, मतलब कि आत्मक नीति अपनाई। इसने कहा, बलबन कहता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसने 40 दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने 40 दल को क्या किया? समाप्त कर दिया। इसने गढ़मुक्तेश्वर में मस्जिद निर्माण किया। गढ़मुक्तेश्वर ये कहाँ? यूपी में पड़ता है ना, यूपी में है ना। यूपी में गढ़मुक्तेश्वर में क्या स्थापित किया? मस्जिद बनवाया। इसने सेना को संगठन किया, सैन्य संगठन बनाया, गुप्तचर विभाग बनाया, न्याय व्यवस्था को लागू किया। इसके सैन्य व्यवस्था को क्या कहा जाता था? दीवान ए आरिज कहा जाता था। दीवान ए आरिज कहा जाता था। इसके गुप्तचर विभाग को बारीद ए मुमालिक कहा जाता था। बारीद ए मुमालिक कहा जाता था। और इसके अधिकारी को क्या कहते थे? बरीद कहते थे। इसके अधिकारी को क्या कहते थे? बरीद कहते थे, है ना। न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी, है ना। बलबन की जो न्याय व्यवस्था थी वो कठोर थी और गैर पक्षपात पूर्ण थी, है ना। ये क्या थी?
गैर पक्षपातपूर्ण थे। बलबन की मृत्यु 1286 में हो जाती है। क्यों भाई? तो कहा जाता है कि मंगोलों के आगमन के समय, मंगोलों के युद्ध के समय उसके पुत्र शहजादा मोहम्मद का मृत्यु हो जाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। यही कारण है उनकी मृत्यु। इसके बाद शासक बनता है केकुबार। केकुबार एक अयोग्य शासक था और वो 1 वर्ष तक शासन करता है। वो कितने दिनों तक? 1 वर्ष तक शासन करता है। और अब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? क्यूमर, जिसकी हत्या 1290 में कर दी जाती है। और ये हत्या फिरोज शाह के द्वारा, हत्या किसके द्वारा की जाती है? फिरोज शाह के द्वारा किया जाता है। इतनी बातें समझ में आई? तो अब सारे के सारे नाम बताइए जो कि दिल्ली सल्तनत में ममलूक वंश के थे। कुतुबुद्दीन एवं आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, है ना, रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, गियासुद्दीन बलबन, कैक्युबार और क्यूमर। ये जो था ये गियासुद्दीन कौन था? नहीं, नासिरुद्दीन कौन था? ये नसीरुद्दीन कौन था? इल्तुतमिश का पौत्र था, इल्तुतमिश का पौत्र था, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई? ठीक है। जय